हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमयू बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 के क्लास 25। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। तो एडिशन ऑफ वेलोसिटीज पे क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि डिड्यूस द रिलेटिविस्टिक ऑफ लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज एंड प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेलोसिटी अटेनेबल इन नेचर। ये फिगर बना लीजिए आप लोग। Let us consider two inertial frame of reference S and S dash in which the frame S dash is moving with uniform velocity v along the positive direction of x axis relative to S. Let x, y, z, t and x dash, y dash, z dash, t dash be the coordinate of a moving point P in frame S and S dash respectively. The velocity components ux, uy, uz and u dash x, u dash y and u dash z of P in frame S and S dash are given by ux क्या हो जाएगा dx by dt, uy dy by dt and uz dz by dt. Similarly, u dash x equal to dx dash by dt dash and u dash y equal to dy dash by dt dash and u dash z equal to dz dash by dt dash. All right. ux, uy, uz and u dash x, u dash y, u dash z of point P in frame S and S dash are given by these terms. According to inverse Lorentz transformation equations, we know that x equal to beta into x dash plus bt dash and y equal to y dash, z equal to z dash and t equal to beta into t dash plus v by c square into x dash, where beta equal to 1 by root under 1 minus b square by c square. Taking differentials, we have तो x इक्वल टू बीटा इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश का अगर डिफरेंशियल्स लेंगे तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा इंटू डी एक्स डैश प्लस वी टी डैश, डी वाई इक्वल टू डी वाई डैश हो जाएगा एंड डी जेड इक्वल टू डी जेड डैश एंड डी टी विल बी बीटा इंटू डी टी डैश प्लस वी बाई सी स्क्वायर इंटू डी एक्स डैश। तो हम लोग निकालते हैं यू एक्स का वैल्यू, तो क्या निकल जाता है डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स का वैल्यू क्या है बीटा इंटू डी एक्स डैश प्लस वी टी डैश और डी टी का वैल्यू क्या है बीटा इंटू डी टी डैश प्लस वी बाई सी स्क्वायर इंटू डी एक्स डैश। बीटा बीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसमें हम लोग डी टी डैश कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो इधर हो जाएगा डी एक्स डैश बाई डी टी डैश प्लस भी और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर इंटू डी एक्स डैश बाई डी टी डैश कैंसिल कर देते हैं। तो यू एक्स का वैल्यू क्या निकलता है हमारे पास डी एक्स डैश बाई डी टी डैश जो है इसको क्या माने थे हम लोग यू डैश एक्स माने थे, ये प्लस भी बाय 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डी एक्स डैश बाय डी डैश को वैल्यू क्या निकाले थे यू डैश एक्स निकाले थे। तो यू एक्स क्या निकल गया यू डैश एक्स प्लस वी बाय 1 प्लस वी बाय सी स्क्वायर इंटू यू डैश एक्स एंड यू वाई विल बी डी वाई बाई डी टी। डी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा डी वाई डैश, ठीक है डी वाई क्या है डी वाई डैश के इक्वल है, तो डी वाई इक्वल टू क्या हो गया डी वाई डैश एंड डी टी विल बी वाट बीटा इंटू डी टी डैश प्लस वी बाई सी स्क्वायर इंटू डी एक्स डैश। हम लोग यहाँ पर डी टी डैश कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बच जाएगा 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर इंटू डी एक्स डैश बाई डी टी डैश। तो यू वाई इक्वल टू निकल गया यू डैश वाई डी वाई डैश बाई डी टी डैश क्या निकल जाएगा यू डैश वाई इंटू बाय बीटा इंटू 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर इंटू यू डैश एक्स डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, ये क्या हो जाएगा यू डैश एक्स। इसको इक्वेशन 2। सिमिलरली यू जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा यू डैश जेड बाय बीटा इंटू 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर इंटू यू डैश एक्स, इसको इक्वेशन 3। दिस इज रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। यू डैश यू वाई यू जेड को यू डैश एक्स यू डैश वाई यू डैश जेड के वैल्यू में निकाल लिए हम लोग। इसका कुछ डिडक्शंस है कि इफ वी राइट यू डैश एक्स इक्वल टू यू डैश एंड यू डैश वाई इक्वल टू 0 एंड यू डैश जेड इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव क्या हो जाएगा अगर यू डैश एक्स को यू डैश मान लेंगे यू वाई को 0 यू डैश वाई को 0 और यू डैश जेड को 0 मान लेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा यू एक्स का वैल्यू निकल जाएगा यू डैश एक्स की जगह क्या हो जाएगा यू डैश प्लस भी बाय 1 प्लस वी बाय सी स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा यू डैश। तो इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू यू डैश प्लस वी बाय 1 प्लस वी बाय सी स्क्वायर इंटू यू डैश। दिस इज द रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ two velocities in the same direction, that is x axis.
सेकेंड क्या है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज एन एब्सोल्यूट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ रेफरेंस सिस्टम। फॉर प्रूविंग दिस टेक यूडेस को मान लेते हैं क्या है, सी है। इन इक्वेशन 4 में यूडेस को आप लोग सी मान लेंगे तो यूडेस क्या हो जाएगा, सी प्लस भी बाय 1 प्लस भी बाय सी स्क्वायर इंटू सी। तो यहाँ पर सी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, ऊपर का सी प्लस भी बाय सी, ठीक। सी प्लस भी कैंसिल कर देंगे तो यू एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, सी। अगर हम लोग यूडेस को सी मान लेंगे तो यू एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, सी। हिंस द रिजल्ट फॉलोज इट इज also expressed as the velocity of light cannot be changed by adding to it a velocity smaller than c। तो velocity of light cannot be changed by adding to it a velocity smaller than c। then यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट्स यू एक्स यू वाई यू जेड एंड यू डेस एक्स यू डेस वाई यू डेस जेड जो पी का था फ्रेम एस एंड एस डेस में, यू एक्स यू वाई और यू जेड को जो पी पर फ्रेम एस में था उसको फ्रेम एस डेस में हम लोग यू डेस एक्स यू डेस वाई यू डेस जेड के फॉर्म में ला दिए। और यही क्या था, दिस इज द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। डिटेक्शन कुछ था कि अगर हम लोग यूडेस एक्स को यूडेस मान लेंगे, यूडेस वाई को जीरो, यूडेस जेड को जीरो मान लेंगे तो यू एक्स का वैल्यू क्या निकल जाता है, यूडेस प्लस भी बाय रूट अंडर बाय 1 प्लस भी बाय सी स्क्वायर इंटू यूडेस। यूडेस का वैल्यू क्या निकलता है, यूडेस प्लस भी बाय 1 प्लस भी बाय सी स्क्वायर इंटू यूडेस। इसको इक्वेशन 4 मान लिए थे हम लोग। दिस इज द रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेलोसिटीज इन द सेम डायरेक्शन। अगर the velocity of light is an absolute constant independent of the motion of the reference system, तो इसके लिए हम लोग यूडेस को क्या ले, सी मान लिए थे तो यू एक्स का वैल्यू क्या निकला था, सी। डेट्स ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।